one last bench, come here first. आगे yes आगे आगे हाँ आगे आजा तू वही बोल रहा हूँ ना पानी देके आजा आगे बस हाँ आजा आजा फास्ट हाँ वो पता है मुझे कम यार वो कॉन्स्टेंटली तू पीछे रहे मेरा पूरा डिस्टर्ब लेक्चर जाएगा मेरा खराब करेगी तू पूरा प्लीज कम यार कैमरास ऑन करो नहीं तो वैसे भी ऑनलाइन इज एब्सेंट नाउ सी डिसोल्यूशन के स्टेप्स क्या है पहले within 7 minutes we'll revise the whole thing और जिसको पानी वानी लेना है पेंसिल लेना है पहले ले दो 10 सेकंड देता हूं तुम लोग को हाँ बाद में नहीं लेक्चर चालू उसका कुछ नहीं चाहिए हाँ मैथ्स का है आशीष पटेल जानवी जैन सिया फोरम कैमरा ऑन करो और श्रद्धा सिया हमारे पास बैलेंस शीट होती है क्या होता है बैलेंस शीट बराबर और इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पेमेंट टू लायबिलिटीज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और डिसोल्यूशन एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है ना हम लोग क्या बनाएंगे मैक्सिमम 5 अकाउंट मेनली 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग बनाते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट दूसरा क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना दिमाग में ना अकाउंट बनता है ऐसे टी बन के ना और बनता है कैश अकाउंट कभी कभी पार्टनर्स के एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनते हैं करंट और लोन अकाउंट ये सब रेडी है हमारे पास और बैलेंस शीट है तो पहले हम डील विद बैलेंस शीट आइटम करेंगे बैलेंस शीट के सबको बिठा देंगे खेलने के पहले मोहरे बिछाएंगे है ना खेलने की 6 एंट्री है हाँ और मोहरे बिछाना एकदम इजी है पहले कैश कहाँ जाएगा बोलो बाय बैलेंस की टू बैलेंस क्या ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन फिर है ना डेबिट साइड पे एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो पहला सवाल इसका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है डेबिट है ये क्या एसेट बताता है कि लॉस बता रहा है लॉस बता रहा है ना क्या बता रहा है लॉस इस लॉस को हम कहां डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो P&L को बंद करेंगे और इसका डेबिट चिटकाएंगे किसको पार्टनर्स कैपिटल को तो एंट्री क्या आएगी सोच समझ के बोलना कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा बोलो सोच के बोलो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट मिल गया इसको, और टू P&L, तो कौन बंद हो गया? P&L। ये बंद करने की स्टोरी है। हम लोगों ने बहुत अकाउंट खोले, आज तक बंद नहीं किया, इसके लिए डिसोल्यूशन पहले करते हैं, बाकी सब क्लास में एडमिशन रिटायरमेंट पहले करते हैं। okay? उसके बाद बाकी सब एसेट्स। अच्छा, डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे नेट वैल्यू। अगर डेटर्स है 50,000 लेस आरबीडी 3,000, नेट अमाउंट 47,000, तो डेटर्स की एंट्री 50 पे होगी कि 47 पे होगी? समझा? 50 है, 3 माइनस किया है और 47 बचा, तो एंट्री 50 पे होगी कि 47 पे होगी? नहीं, भूल गए, लास्ट टाइम सिखाया था अकाउंट अमाउंट के साथ। ये देखो, भूल जाते हैं ना। ये देखो, ये 40 था और ये 2 था, तो डेटर्स की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए पहले बताओ, एंट्री बोलो, बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 40 की 38 40, और ये आरडीडी कौन सा बैलेंस बताता है? क्रेडिट बैलेंस, तो उसका अलग से होगा। एंट्री क्या आएगी? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ रहा है याद, है ना? फिर ये कैपिटल अकाउंट कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल, है ना? ये रिजर्व्स किसको बिलोंग करता है? पहले रिजर्व शोज विच बैलेंस, बोलो। क्रेडिट, क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो ये लायबिलिटी है कि प्रॉफिट है? ये लायबिलिटी है कि प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लायबिलिटी साइड पे है, लेकिन लायबिलिटी नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉफिट्स है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स कैपिटल को। एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल टू रिजर्व, तो रिजर्व बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बोलो, रिजर्व कौन सा बैलेंस बता रहा है? तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है ना, उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे? देखो क्या होता है, ये एंट्रीज गलत क्यों होती है बताता हूँ। हाँ, और तुम लोग तो अभी बहुत छोटे हो, कल टीवाईबीकॉम का लेक्चर था, यही गलतियां कर रहे थे, क्योंकि एक ही हमारा डोमिनेंस है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड, है ना? तो हर रूल वो नहीं होता है ना, हर डांस गरबा नहीं होता है, बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो हम सोचेंगे हमको जो फेवरेट लगता है, हम कोई भी डांस होगा हम गरबा करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमको जो भी कुछ होगा रूल हम शुरू कर देंगे, कौन सा? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हमको लगता है इसमें आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है, ले पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अरे यार, पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट, उसमें रियल अकाउंट का रूल क्यों अप्लाई कर रहे हो? ये लॉजिक होती है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन हर चीज में। अरे रिजर्व शोज विच बैलेंस, पहले बताओ, बोलो। रिजर्व शोज विच बैलेंस, उसको बंद करने के लिए क्या करें? डेबिट, तो डेबिट तो बुक हो गया, और क्रेडिट किसको करूंगा? मतलब इसका क्रेडिट मैं किसको दे रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल को। क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा हूँ, कहां से कहा? रिजर्व। बस ये गेम खाली डेबिट ट्रांसफर और क्रेडिट ट्रांसफर का है। ये कौन सा बैलेंस है? एसेट डेबिट में, डेबिट है, तो डेबिट ट्रांसफर होगा, तो पूछने का कहां ट्रांसफर होगा? तो क्या होगा? एंट्री क्या आएगी? सोच के बोलो, 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं यार, ये है क्या, बच्चों का खेल, क्या बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रियलाइजेशन टू डेटर्स, है ना? तो कौन बंद हो गया? डेटर्स। डेबिट कहां चला गया उसका? मर के जायदाद देके जाता है ना किसको ना किसको, तो कौन मरा और किसको मिला? जो होगा वही मिलेगा ना, एज डेबिट बैलेंस और डेबिट मिलेगा। क्रेडिट हो तो हाँ, रिजर्व शोज विच बैलेंस, इसको बंद करना है, हाँ बंद कर, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री बोलो, क्या आया ये फिर अप्लाई किया रियल अकाउंट को। आगे बैठ, आजा, अब तो आजा। ये है ना, नहीं सीखेंगे इतना, 10 बार सिखाने के बाद भी नहीं आता है, तो थोड़ा आईक्यू लेवल चेक कराना पड़ेगा डॉक्टर को। है ना, मेरे को नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूंगा, चश्मा आके चेक करूंगा ना यार। तो फिर भेजे से नहीं दिखता तो फिर क्या करें? बोलो क्या एंट्री आएगी? अभी तो आप कवाली में सुन के बोल देने का, और क्या, सब लोग ये बोल रहे हैं, और क्या?
अभी रॉन्ग बोला, इतना भाषण दे, उसके बाद सेम चीज रॉन्ग बोलना मतलब क्या? आपको सुना ही नहीं मतलब क्या एंट्री आएगी? रिजर्व्स गुड, रिजर्व्स डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल। तो इससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा ना। मोर अमाउंट इज पेबल टू पार्टनर, पार्टनर का क्रेडिट बढ़ेगा तो दे बिकम मोर क्रेडिटर। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना सेंटेंस, ये दिमाग में ले लो पूरा, क्योंकि इसमें लिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये अकाउंट उससे आता है और फिर सब आएगा। रिजर्व्स की एंट्री तुम लोग आगे 4 चैप्टर में, एडमिशन में है, रिटायरमेंट में, डेथ में और डिसोल्यूशन में, चारों चैप्टर में रिजर्व की एंट्री है। समझा? रिजर्व्स कौन सा बैलेंस बताता है? क्या है वो? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हकदार कौन है? लायबिलिटी तो है नहीं, तो एंट्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये एंट्री क्यों डिफिकल्ट लगती है बताता हूँ। इसमें ना रियल अकाउंट नहीं है। क्या नहीं है? रियल अकाउंट नहीं है। जहाँ पे रियल अकाउंट नहीं होता है ना, तो हम लोग की प्रॉब्लम है। खाली जो रियल अकाउंट, विदाउट रियल अकाउंट एंट्रीज होती है ना, वो आ जाएगा तो अकाउंट से आ जाएगा। मोस्टली मिस्टेक कहाँ होती है? जहाँ पे रियल अकाउंट नहीं, तो रियल अकाउंट हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और दो रियल अकाउंट हो ना, कभी रॉन्ग नहीं आता बच्चों का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फटाफट आएगा, क्योंकि दोनों आया गया ना, आवत जावत आ गया और क्या, खत्म। ये दोनों रियल अकाउंट है ना। फिर बहुत सारी एंट्रीज 11 में रियल अकाउंट होता ही है, तो हम लोग एक रियल अकाउंट पकड़ते हैं, भाई कैश क्रेडिट हुआ, क्या गया मालूम पड़ा, कैश क्रेडिट, बाकी कौन बचा? बाकी ये देखा, उसको डेबिट हो गया, अकाउंट हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। क्रेडिटर्स शोज व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स शो। इसको हम बंद करेंगे, कहाँ भेजेंगे? ये कहाँ भेजेंगे? रियलाइज। अब एंट्री बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, देखो 2 मिनट, कैश कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में है ना, जाएगा कि अपने घर पे बैठेगा? बोलो, घर पे बैठेगा ना। फर्नीचर, प्लांट, मशीन कहाँ जाएंगे? एंट्री बोलो। कौन डेबिट होगा? खाली रियलाइज। कौन क्रेडिट होगा? फर्नीचर। डेटर्स का क्या है भाई? जरा सोचे कौन सा बैलेंस है? कहाँ पहुंचाना है? ये पहुंचाना कहाँ है? क्रेडिट की बहुत जल्दी है बोलना, तो बंद करने का। बंद तो करेंगे, अब तो मालूम बंद करेंगे, कहाँ पहुंचाएंगे इसको? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। तुम लोग को लगता है ना बहुत इजी, हमको ज्यादा टाइम लग रहा है सीखने को, ऐसा लगता है ना? तुम लोग को फील नहीं होता है कि हम लोग बहुत स्लो कर रहे हैं? ऐसा लग, तुम लोग को नहीं लग रहा? अभी भी लगता है बराबर स्पीड है, कि हमारे समझने की स्पीड बहुत फास्ट है, ऐसा लग रहा है तुम लोग को? क्योंकि ध्यान नहीं है ना। आरजीडी, 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 आरजीडी शोज व्हिच बैलेंस? इसको कहाँ पहुंचाओगे? एंट्री बोलो, आरजीडी अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है? पी एंड एल है भाई। पी एंड एल कौन सा बैलेंस बताना है? क्या बता रहा? लॉस है। ये लॉस कहाँ पहुंचाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री बोलो, बोल बोल, प्राश्चित कर, बोल राज, तेरे को प्राश्चित करने का मौका है, बोल। वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके, नाउ creditors and bills payable shows which balance? बोलो, क्रेडिट बैलेंस। इनको कहाँ पहुंचाना है? रियलाइज। एंट्री बोलो, ऑन डेबिट क्रेडिटर्स, ए डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन। तो देखो, ये बंद करने के लिए डेबिट है और रियलाइजेशन इसलिए क्रेडिट है कि उसका क्रेडिट रियलाइजेशन में गया। दोनों का लॉजिक है। ऐसे नहीं कि भाई ये बंद किया और बस ये बाकी नहीं बचा रियलाइजेशन, ऐसे नहीं है। इसको बंद करने के लिए डेबिट करो और इसकी क्रेडिट किसको दे दो? तो रियलाइजेशन को क्रेडिट मिल गई ना, यहां से निकला वहां पहुंचा क्रेडिट। यस और नो? है ना। क्रेडिट बैलेंस का निकलने का दरवाजा डेबिट होता है, ठीक है नहीं? अच्छा, रिजर्व्स तो बता दिया, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो ये सब हो गया। अब है ना, हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स बेचेंगे। क्या करेंगे? तो नॉर्मली ये डिसोल्यूशन नहीं होता है, तो एसेट बेचते तो क्या एंट्री आती है? अब ये एंट्री इसी की होगी मालूम, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट होता है, और सर इसमें क्या है? इसमें रियल अकाउंट होता है।
बोलो क्या एंट्री आती है? कैश टू एसेट, बड़ा बड़ा है, दोनों रियल अकाउंट थे, दोनों रियल थे ना। हाँ, लेकिन हमारे पास एसेट अकाउंट तो है ही नहीं, कहाँ चला गया? तो हम क्या करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? कैश टू रियलाइजेशन। कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस। पहला क्या है? दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस की चिंता मत करना। जैसे प्लांट कितने का था? 35,000, 55,000, तो ये रियलाइजेशन में गया 55,000, इसका हमको 62,000 मिला। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट एंट्री विल पास? कितना रुपया? 62, 62। तो 7,000 प्रॉफिट हुआ कि नहीं? इस 7,000 की एंट्री नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे बताता हूं। तूने पहले रियलाइजेशन में कितना डेबिट डाला? 55। क्या एंट्री की बोलो? रियलाइजेशन टू प्लांट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट मारा कितना? 55। अभी कैश आया तो क्या एंट्री की? कैश टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कितना क्रेडिट किया? 62। तो रियलाइजेशन में दो एंट्री कौन सी है? डेबिट साइड इज 55, क्रेडिट साइड इज 62। तो अपने आप प्रॉफिट आ गया ना यार। डेबिट साइड पे क्या लिखा है? रियलाइजेशन अकाउंट। इमेजिन कर सकते हो कि नहीं? डेबिट साइड पे क्या लिखा है? 55। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है? 62। तो प्रॉफिट अपने आप आ गया ना, क्रेडिट ज्यादा दे दिया ना मैंने यार। तो प्रॉफिट और लॉस करने की एंट्री नहीं है। जो प्रॉब्लम करेंगे फिर डिटेल में बताऊंगा। क्या प्रॉफिट की एंट्री करने की कि नहीं करने की? नहीं। और थर्ड, अगर कोई ऐसी चीज है जो बैलेंस शीट में थी नहीं, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ और उसका पैसा मिला, तो भी एंट्री सेम रहेगी कि अलग हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? भूल गए? हमने एसेट सेल किया तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू। तो हर एसेट ट्रांसफर होता है और सेल होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन में और सेल होता है। अच्छा, सेल के दो तरीके हैं। एक तो कौन लेके, एक तो क्या किया हमने, किसको दे दिया? नहीं, एक तो हमने बेच दिया। दूसरा, अगर पार्टनर एसेट लेके जाता है तो क्या करेंगे? ड्राइंग्स होते तो कैपिटल डेबिट होता है ना। तो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है। लेकिन हम क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। फॉलो दिस। हाँ, उसके बाद तीन बातें इसमें भी। कौन सी वैल्यू पे लेने का? एग्रीड वैल्यू। जैसे फर्नीचर 70,000 का है, पार्टनर बोलता है बहुत अच्छा, मैं घर पे लेके जाता हूँ, मेरे को दे दो 60,000 में। तो हम एंट्री 60 की करेंगे कि 70 की? 60 की। क्या एंट्री बोली थी हमने? हाँ हाँ हाँ, पार्टनर्स लेके जा रहा है, कैश कौन दे रहा है तेरे को? रियल अकाउंट का इतना शौक? रियल अकाउंट का शौक हमको डूब मारता है, मालूम है? बोलो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब तक तुम लोग के भेजे में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस नहीं बैठेगा, तब तक तुम लोग का अकाउंट्स नहीं आएगा अच्छा। और हमारे भेजे में सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, वो भी रियल अकाउंट। तो वो डोमिनेंस हो ना, वो प्रॉब्लम होता है। और खाली नहीं, डीवाई का प्रॉब्लम है। कल मैंने सीखा डीवाई को, 3 घंटे सीखा। लोग एंट्री, जल एंट्री नहीं आती है। अब वो सब ऑनलाइन से आए, क्लासेस ज्वाइन किया है, एमसीक्यूज करके ऐसे ही पास हुआ, कुछ नहीं आएगा ना। अभी हमारे हाथ पर होगा। और मेनी ऑफ देम विल फील दैट देयर इज नो नीड टू ज्वाइन क्लासेस। ऐसे पास हो रहे ना, तो देंगे ना पास, उसमें गए वो ऐसे ही डिग्री देंगे, जॉब थोड़ी मिल जाएगा। तो जैसे मुंह खोलेगा मालूम पड़ जाए कुछ नहीं आता। एंट्री कैश रियल पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अच्छा, एसेट का हो गया। एसेट का दो ही हो सकता है, या तो हम बेचेंगे या पार्टनर लेके जाएगा, और कौन होता है ना? और कुछ हो सकता है क्या? लेकिन एंट्री एग्रीड वैल्यू पे करने का। कितना? अगर 70 का फर्नीचर 60 पे दे रहा हूं तो एंट्री किस पे करूंगा? 60 पे। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहा है पार्टनर, तो क्या करेंगे? सेम एंट्री। अच्छा, एंट्री क्या थी बाय द वे? बोलो, भूल गए? पार्टनर्स कैपिटल टू। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसे पार्टनर्स कैपिटल कम हो गया कि ज्यादा हो? बोलो बोलो। डेबिट वर्ड कम से नहीं अप्लाई करोगे ना यहाँ पे। डेबिट हुआ आया,
बढ़ गया, अरे भाई ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है, क्रेडिटर का अकाउंट है, क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल टू, तो इससे कैपिटल कम हुआ कि ज्यादा हुआ मेरे को बताओ? कम हो गया ना, क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा ना, डेबिट मारेंगे। फॉलो दिस और नो? अच्छा उसके बाद क्या डाला? अभी लायबिलिटीज कब आ रहा है? किसका आ रहा है? लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो हम नॉर्मली लायबिलिटी पे करते हो, जनरल एंट्री क्या करते हैं? डिसोल्यूशन छोड़ो, ऐसे ही अगर हम लायबिलिटी पे करते हैं तो उधार चुकाते हैं, बोलो क्या एंट्री करते हैं? कैश आएगा कि जाएगा? डेबिट में क्या है? बिकम्स क्रेडिटर, सीजेस टू बी क्रेडिटर, क्या है? बोलो एंट्री बोलो ना फिर यार, क्या सिखाया तुम लोग को? बोलो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन क्रेडिटर तो है नहीं, कहाँ चला गया? रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या आएगी बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, समझा कि नहीं? पक्का? पार्टनर ये सबसे डिफिकल्ट है। पार्टनर लायबिलिटी लेके जाए, जैसे मेरा एक बैंक लोन है 1 लाख का और पार्टनर का कैपिटल 3 लाख है, पार्टनर कैपिटल कौन सा बैलेंस बताता है, डेबिट की क्रेडिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस बताता है? बहुत मुझे मालूम है तुम लोग को कहाँ का लैब से, इसलिए सिखा रहा हूँ घड़ी घड़ी, ये है ना, ये ध्यान से बोलो क्रेडिट, हाँ है ना। बहुत लोग डेबिट भी बोल रहे थे, बहुत लोग चुप थे, पता नहीं क्या है। अरे पार्टनर लायबिलिटी साइड आता है अक्का, लेकिन एक क्रेडिट बैलेंस होगा ना यार, इतना नहीं मालूम पड़ता। मतलब 7 साल का 8 साल का बच्चा हो गया, उसको लेफ्ट जूता कौन सा और राइट जूता कौन सा नहीं मालूम है, ये प्रॉब्लम है। उल्टी चप्पल पहन लेता रोज, मालूम बच्चे लोग करते हैं, प्रॉब्लम है ना, मतलब ये है ना यार। अरे नहीं होता यार, ये क्या होता है, हमारे सब में लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, हमको ओवरकम करना पड़ता है, समझा कि नहीं? हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है सब में, वो हर आदमी में होती है। मुझे है ना, मेरी आज भी रूलर से स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। स्ट्रेट लाइन रूलर से भी नहीं आती है, बहुत मुश्किल है, बहुत ट्राई कर रहा हूं तब जाके स्ट्रेट लाइन रूलर से, विदाउट रूलर तो छोड़ दो, सवाल इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन क्या होता है हम लोग को, अब सोचो स्ट्रेट लाइन रूलर से नहीं आती है, तो कोई आदमी मैप ड्रॉ कर सकता है कौन? मेरे को ड्राइंग आती थी खाली अमीबा की, अमीबा पे फुल मार्क्स आता था, अमीबा अमीबा बनाता था बायोलॉजी में, अमीबा में फुल मार्क्स, कोई भी पूरी क्लास की मैं करके दूंगा, बाकी तुम लोग मेरे को करके दो, तो हाँ, तो हमको ओवरकम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमको? ओवरकम ध्यान से होता है, समझा कि नहीं? हाँ, आई वॉज इन अपियरिंग फॉर जीसीडी एग्जाम्स व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो अब उसमें इंडिया का मैप था, 20 मार्क का क्वेश्चन, मैप बनाने का, यू हैव टू मेक व्हाट, मैप बनाना पड़ेगा। अभी इंडिया का मैप बनाने का, फिर लोकेट बताने का, यहाँ से यहाँ रेलवे जाती है, पूरा 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, पहला ज्योग्राफी में। अभी आजकल पूछ, वो बोलते बहुत टफ है, और मैं तो बोलूं मैप कैसे बनाएगा, फिर मैंने कम से कम 4000 बार मैप प्रैक्टिस किया, और एक मैं स्टेंसिल लेके आया था पहले, तो दड़ा करके मैंने कितनी बार प्रैक्टिस किया, मैजिक स्लेट लेके उस पर रखता था, वो घड़ी घड़ी पेज जाएंगे ना, हाँ, तो फिर मेरे को आ गया 90% आ गया, फिर उस टाइम पे आ गया, अभी नहीं आता। ओके नसिया सिया, अच्छा ये मालूम पड़ा रिजर्व्स। अच्छा अभी लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, पहले वापस एक कैपिटल है ए का, उसका 3 लाख देना है मुझे, तो वो क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस? बोलो बोलो, पार्टनर हमारा कौन होता है? ज्यादा करके क्रेडिटर ही होता है कि नहीं? तभी तो उसको कौन सी साइड बताते हैं? लायबिलिटी साइड। हाँ, लेकिन उसको हम लायबिलिटी बोलते नहीं है, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी जैसे होता है कि नहीं? बाहर वालों को देना उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और ओनर को देना है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन है तो दोनों क्या? लायबिलिटी। जैसे मेहमानों के लिए खाना बनाना एक लायबिलिटी है, लेकिन घर वालों के लिए भी तो बनाना ही पड़ता है, तो उसको हम बोझ नहीं बोलते हैं, उसको हम उत्तरदायित्व बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं?
हाँ, जैसे बाहर वालों के लिए कुछ करके देना है कंपलसरी है, तो क्या होता है, वो बोझ होता है, और घर वालों के लिए करना होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरह बाहर वालों को देना है तो क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, और अपनों को देना है तो 3 लाख तेरे को देना है पार्टनर को, और 1 लाख बैंक को लेना है, विच इज अ लायबिलिटी एंड विच इज अ कैपिटल, बैंक इज अ लायबिलिटी, पार्टनर से कैपिटल। अब पार्टनर क्या बोलता है, अरे घाबरू नको, वो 1 लाख मैं दे देता हूं, लेकिन फिर हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर फुकड़ में नहीं दे रहा है, पार्टनर बोलता मैं दे देता हूं, बाद में हम लोग हिसाब कर लेंगे। तो तुम लोग फर्म पे क्या गुजरेगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, और कैपिटल, नहीं नहीं, लायबिलिटी और कैपिटल अलग अलग वर्ड है ना। हाँ, बाहर वालों की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं। ये एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट एंट्री इन 5 years, क्योंकि इसमें रियल अकाउंट है नहीं, तो दोनों लायबिलिटी अकाउंट है। ओके, बोलो दिस, हाँ बोलो क्या, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन मत लाओ, पहले बेसिक एंट्री बताओ ना, बोलो, लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल, इसमें पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया, कितना, 1 लाख बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई, मतलब हम बैंक से छूट गए लेकिन पार्टनर से फंस गए, ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, ऐसा कोई नई बात थोड़ी है, हिंदी पिक्चरों में हीरोइन होती है, विलन छेड़ता है तो हीरोइन विलन से बच जाती है, हीरो में फंस जाती है, रोज का यार। हाँ, ये हमारा भी यही हालत हुआ, हम बैंक से बच गए, पार्टनर में फंस गए, एंट्री बोलो, भूल गए गजनी, अभी सिखाया, बोलो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एक एंट्री तू भी बोल यार, हाँ, एंट्री बोल, खतरे को बोल, एंट्री बोल, बोल, हाँ, किसकी एंट्री पूछ रहा था पता चल, 1 मिनट, एक कोई बोला फंसेगा, और फिर उसको ही सवाल आएगा पूरे साल, बोल, मैंने सवाल क्या था, कौन सी एंट्री डिस्कस कर रहे थे, ने क्या एंट्री डिस्कस कर, ये भी तेरे को किसने बोला अभी, आगे आगे चल, हाँ, ये दिस इज लेवल ऑफ अटेंशन, ये लेवल ऑफ अटेंशन है, एंड दिस पीपल कम टू द क्लास एंड देन दे विल से बमन सर का लेक्चर समझ में नहीं आया, दिस इडियट्स आर देयर। हाँ, ये तुम लोग इडियट हो, तेरे को यही नहीं मालूम क्लास में क्या चल रहा है बैठने का आके, अरे भाई हाइट बढ़ने से अक्ल नहीं आती है, ऐसे तो भी जिराफ सबसे अक्लमंद होता, जिराफ, ऊंट, ऊंट रक्षा मंत्री होता, जिराफ प्राइम मिनिस्टर होता, हाइट ज्यादा है, हाँ कि नहीं, और दिस है ना, ऐसे होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी ना। हाँ, ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं आता होगा। 1 मिनट, लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करता तो क्या एंट्री करनी, लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल, पर हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट नहीं है, लायबिलिटी अकाउंट नहीं है तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो तुम लोग को मैंने कितना वो बेसिक तरीके सिखाया ना, अब इसको मैं तुम लोग को मेरा काम में 2 मिनट में कम करता था, और तुम लोग मेरे को वाह वाह भी करते थे, बता रहा कैसे, एसेट सेल की एंट्री क्या है, सबसे इजी, कैश नहीं, अपन रियलाइजेशन में क्या एंट्री करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन, तो है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पार्टनर लेके गया ना एसेट, तो कैश की जगह पार्टनर डालने का, क्या एंट्री करने का, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू, तो उसमें खाली मैंने सब्स्टिट्यूट करा दिया, पार्टनर कैपिटल कम होगा ज्यादा होगा, तुम लोग भले उसमें रहो कि भाई डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, बढ़ गया कैपिटल, ये सब पूछने का ही नहीं ना बच्चों को, क्या एंट्री करने के, देखो सबसे इजी बताओ सिखाने का तरीका, बगैर सोच के, अब तुम लोग ने इतना पूरा सोचा ना, अब बगैर सोच के बता दो क्या करने का, पहले कैश में एसेट बेचा तो क्या एंट्री आएगी, कैश टू रियलाइजेशन, बरोबर, फिर पार्टनर लेके गया एसेट, तो कैश की, कैश नहीं आया तो पार्टनर को डेबिट कर दे, पार्टनर आया ना उसकी वजह से कैश नहीं आया, तो क्या एंट्री करने का, हो गया। फिर लायबिलिटी,
तो लायबिलिटी में एंट्री को उल्टा करने का। हाँ, एसेट बेचा तो क्या एंट्री थी? कैश टू रियलाइजेशन। हाँ, और ऐसे लायबिलिटी पे करेंगे तो उल्टा करो, क्या एंट्री करेंगे? इतना फास्ट, रियलाइजेशन टू कैश, है ना, रियलाइजेशन टू कैश। और पार्टनर लेके गया तो कैश, कैश टू सॉरी रियलाइजेशन टू पार्टनर, हो गया। पर ऐसे नहीं है ना यार, ये थोड़ी सिखाना हुआ, ये बच्चों को गुमराह करना हुआ कि भाई बच्चों को आ गया, भाई लोग आ गया, राटा लटा लिया, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ चलो, अभी चार एंट्री खाली और गेम खत्म हो रही है, फिर क्या है, और फिर क्लोजिंग से, समझा कि नहीं? तो ये लॉजिक हमको विदाउट लॉजिक सिखाने आता है, और मेरे को बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन वो बच्चों के साथ टीचिंग नहीं होती है, बच्चों के साथ चीटिंग होती है। स्टूडेंट तो हमेशा बोलेंगे हमको दिमाग कम लगाना पड़े। पेरेंट्स और स्कूल तुम लोग जाते क्यों? तुम लोग इधर पेरेंट्स तुम लोग क्यों भेजते हो और इधर क्यों जाते, आते क्यों क्लास में सीखते? तुम लोग का व्यय चलना चाहिए ना यार, और है, कभी मान के चला तो कोई वॉचमैन को जाकर मैं सिखाता नहीं हूँ कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। हाँ, उसको तो बताएगा ना भाई, व्हाट समथिंग बोलूंगा, तो आया गया देखा कर भैया, है ना। अब सुनो, हाँ, एसेट बेचा तो क्या एंट्री आती? नॉर्मल एंट्री क्या आती? कैश टू एसेट, पर एसेट नहीं आप तो कैश टू रियलाइज। अच्छा, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर एसेट लेके गया तो नॉर्मली एंट्री क्या आती है? पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट, ड्राइंग्स है ना, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट, पर यहाँ पे एसेट अकाउंट नहीं है, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइज, समझा कि नहीं? है ना। हाँ, खाली कैश की जगह पार्टनर डाल दे, ऐसा थोड़ी होता है। फिर लायबिलिटी नॉर्मली पे करते तो क्या एंट्री आती है? लायबिलिटी टू कैश, कौन सा? कैश गोज आउट एंड सीजेस टू बी क्रेडिटर, क्या एंट्री आती है? लायबिलिटी टू कैश, पर लायबिलिटी अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो रियलाइजेशन, तो क्या एंट्री करूंगा? रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है, मोस्ट डिफिकल्ट। नॉर्मली क्या आती है एंट्री? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टू क्वाट, लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया ना यार, लायबिलिटी कम हो गई, विलन से छूट गए, हीरो में फंस गए, है ना। एक लायबिलिटी गई, दूसरी लायबिलिटी जिंदगी भर की आ गई। ओके, तो क्या एंट्री है? लायबिलिटी टू, पर लायबिलिटी न थी तो बोलो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, आ गया चारों एंट्री, लिखा हुआ भी है, बाय भी कर सकते हो, लेकिन लॉजिक एक बार बैठ गया फिर कुछ नहीं होगा, आगे भी अकाउंट इजी होगा। अगर तुम लोग को डेटर क्रेडिटर नहीं सीखा होता 11 में, तो अभी अभी तुम लोग मूंझे होते, डेबिट कभी करना है, क्रेडिट करना है, हाँ इधर इधर लिखने का, इधर लिखने का, फिर रोज आके बताने का, सर बताएंगे आज किधर लिखने का। मेरे को नहीं चाहिए, 5 साल बाद बच्चे आने नहीं चाहिए कि भैया सबको अकाउंट आता है, खुद की क्लास डालनी चाहिए। ओके ना, सी है। अभी एक्सपेंस, रिजोल्यूशन एक्सपेंस की क्या एंट्री आती है? रिजोल्यूशन एक्सपेंस हम भरेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश। और अगर पार्टनर भर रहा है तो पार्टनर मेरा क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, मेरे फर्म, मैं फर्म हूं, हम लोग फर्म है, पार्टनर हमारा पैसा भर रहा है, तो कौन बनेगा? वो कौन बनेगा यार, बता? क्रेडिटर बनेगा ना यार, तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल। ये ड्रॉइंग के बुक्स में सेम एंट्री नहीं करते, इंटरेस्ट टू ड्रॉअर, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है और ड्रॉअर मेरा क्रेडिटर बना, रियलाइजेशन का खर्चा उसने किया, लेकिन खर्चा तो मेरा है, तो खर्चा मैं रिकॉर्ड करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना। हाँ, तो समझा कि नहीं? तो पार्टनर ने आपवाना चाहिए कि लेवाना चाहिए? आपवाना चाहिए, क्रेडिटर बन गया। समझ गुजराती, ओके ना। अच्छा अभी सुनो, अभी ये सब यही एंट्री है, खाली ट्रांसफर करो, एसेट को दो, लायबिलिटी को दो, एसेट लो, एसेट के दो तरीके, लायबिलिटी के दो तरीके, रियलाइजेशन एक्सपेंस, और रियलाइजेशन एक्सपेंस और लायबिलिटी की सेम एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस और लायबिलिटीज की। तो हम लोग एक एंट्री से भी 4 एंट्री सिखा सकते हैं, और इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो फिर अकाउंट्स में आता है, चैप्टर आता है, क्या आता है वो चैप्टर आता है। और बताओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? तुम लोग को जर्नल आएगा तो लेजर आएगा ना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद
और 3 चैप्टर ना एडमिशन, बहुत सारे बच्चे पहले लेजर सीखते हैं, क्योंकि लेजर में क्या होता है, जर्नल एंट्री नहीं करना होता, उन लोगों को सिखाया जाता है कहाँ लिखने का, ये बाजू लिखने का कि वो बाजू लिखने, इधर लिखो उधर लिखो। फिर अगर उनको है ना, हम लोग ने बोला जर्नल कर, तो उन लोग लेजर बना के जर्नल करते हैं। सोचो, लेजर बना के लोग, तो सोचो उन लोग मतलब शुगर केन जूस में से शुगर केन बना रहे, क्या बात है कि नहीं? शुगर केन जूस में से क्या बना, शुगर केन बना, ऐसा करते लोग। हाँ। ओ आना आगे, पूछ रहा था ना। ओके, सिया अभी सब एंट्री याद है थोड़ी और, याद है कि नहीं? अभी है ना, करते चिंता क्यों करता है यार? ओ तेरे से बात हो रही है क्या कि नहीं? हाँ बोलो दिस, कल तू जाएगा कोविड सेंटर में, इंजेक्शन लगाते हैं, तो दूसरे का हाथ, दूसरे को इंजेक्शन है तो खुद का हाथ डाल देगा बीच में, थोड़ी चलता है, चलते पंखे में हाथ नहीं डालने का, हंसी है। ओ हंसी है। अभी है ना, हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं, क्या करते हैं? फिर से एक बात बता दो, पार्टनर कैपिटल में मैंने क्रेडिट साइड एंट्री की, तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? मोर अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर और लेस अमाउंट, पार्टनर बिकम्स मोर क्रेडिटर और लेस क्रेडिटर। और अगर मैंने कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री की, तो लेस अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर, कैपिटल कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम होगा, समझा कि नहीं? कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है ना, और रियल अकाउंट का रूल अप्लाई मत करना, बहुत मन करता है ना। सी है अभी है ना, क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग अकाउंट है ना, सब हो गया, एसेट्स बिक गए, लायबिलिटीज दे दिया, खर्चा हो गया, अभी क्या करना है हमको? क्लोजिंग, फाइनल अकाउंट के ये करते हैं, ट्रेडिंग क्लोज करते हैं, P&L क्लोज करते हैं, फिर कैपिटल में जाते हैं, कैपिटल बैलेंस करते हैं, और बैलेंस शीट बन जाती है कि नहीं? यस और नो? क्या करते हो फाइनल अकाउंट में तुम लोग? ट्रेडिंग क्लोज करते हो, तभी क्लोजिंग करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्लोज, पहला क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या करो? कौन सा अकाउंट क्लोज करो? नाउ लोन अकाउंट है ना, लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर शोज, क्रेडिट साइड पे क्या बताता है? अमाउंट ऑफ लोन, है कि नहीं? ओके, नाउ पे, पार्टनर्स का लोन पे करो, क्रेडिट साइड पे आता है उसका बैलेंस, उसका अकाउंट खोला था कि रियलाइजेशन में गया था? लोन अकाउंट रियलाइजेशन में दफनाया गया कि आज भी जिंदा है? बोलो, जिंदा है। अभी लोन पे करेंगे पार्टनर का ना, पार्टनर का लोन पे करेंगे, तो क्या एंट्री करोगे? कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा, कैश गोज आउट, डेबिट में से ढूंढो, becomes debtor, ceases to be creditor, what comes in? Ceases to be creditors, कौन ceases to be creditors? Partners loan account debit to कैश गया ना, किसके, किसका कैश गया? पार्टनर का कि फर्म का? फर्म का कैश गया, और पार्टनर का लोन लायबिलिटी था ना, तो वो दे दिया, तो ceases to be creditor। रियलाइजेशन कहां से आया तेरे मन में? हाँ बताता हूँ, समझा ये? मतलब क्रेडिट साइड पे देखो क्या एंट्री आएगी, बोलो, देखो पार्टनर का लोन है ना, एक मैं बताता हूँ, एक डाउट ही था, एक सुनो बताता हूँ, ये ना पार्टनर्स लोन अकाउंट है, क्या है?
अच्छा एक अमाउंट बोलो, लोन का कितना अमाउंट बताओ? 10,000। वेरी गुड, ओके। सी बताया ना फटाफट, और अभी रीजनेबल अमाउंट बताया। अभी पार्टनर का लोन है